हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम श्री एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि जीके का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जीके बहुत हेवी लगता है। मैं भी एक स्टूडेंट थी जिनको जीके करना बहुत मुश्किल लगता था, बट और बहुत सारे रिपीटर्स भी होते हैं जिनके जिनके लिए जीके मतलब रिटेन नहीं हो पाता है, कवर इतना इतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाते हैं हम लोग। मंथली पीडीएफ, कोई किसी ने बोला मंथली पीडीएफ कर लेना है, किसी ने बोला कि वीकली कर लेना है, बट हम रिटेन नहीं कर पाते। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जिससे हम लोग मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकें, मैक्सिमम मार्क्स लाए एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीके आता है, जीए आता है, जनरल अवेयरनेस। हमारे एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, जे एसबीआई जेए में। और इसका मेंस नवंबर में शेड्यूल है, तो नवंबर में है तो उसके प्रीवियस 6 मंथ्स का कवर करना पड़ता है हम लोगों को। तो अगर नवंबर में है तो आप मई से शुरू कर सकते हैं, तो मई से शुरू करेंगे तो हमारा 6 मंथ्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है। और पैटर्न मार्क्स मैंने बता दिया, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग को कवर इसको कैसे करना है, कि आखिर जी के हम लोग कवर कैसे करें जो हमारे माइंड में भी रिटेन रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को डेली जीके करना छोड़ना नहीं है, डेली जीके करना है, डेली डेली बेसिस पे। एक भी दिन अब तो एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते एक भी दिन स्किप करने का। अगर एक दिन स्किप हो भी रहा है किसी वजह से तो नेक्स्ट डे हम लोगों को कवर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम देके। बट कोशिश कीजिएगा कि उसी दिन कवर कर ले। तो डेली जी के हम लोग यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कपिल काटपाल सर हो गए, कुश पांडे सर हो गए, आशीष गौतम सर हो गए। तो आप किन्हीं भी एक टीचर जो आपको सूट करते हैं, जिनसे आपको समझ आता है, एक बार में माइंड में चला जाता है और रिवाइज भी अच्छे से आप कर पाते हो, तो उन टीचर का वीडियो लेना है यूट्यूब से और डेली करेंट अफेयर उनसे पढ़ना है। ठीक है। और अब जब आप डेली करेंट अफेयर पढ़ लिए तो आपको बैठना है उस जैसे आप मॉर्निंग में डेली जीके पढ़े, ठीक है, तो अब आपको रात में बैठना है। ठीक है। और उसके बाद रात में आपको क्विज़ लेना है, उसी डेली डेली जीके आप जो पढ़े हैं उसी का क्विज़ खोलना है। और फिर आपको वो क्विज़ लगाना है। ठीक है। तो ऐसे रिवाइज भी हो जाएगा। और उसके बाद अब आप कहेंगे कि ये तो डेली हो गया, फिर अगर 6 मंथ का प्रीवियस करना है तो वो कैसे कवर करें। तो इसके लिए अफेयर्स क्लाउड का एक पीडीएफ आता है। अफेयर्स क्लाउड का जीके का पीडीएफ आता है जिसमें हैंड रिटन नोट्स भी होता है, एंड प्रिसाइजली बहुत बहुत अच्छे से उसमें सारा डिटेल्स लिखा रहता है जिससे आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वो पीडीएफ मंथली पीडीएफ उठाना है। जैसे मान लीजिए आप मई का पीडीएफ उठाए, तो मई का उठाए तो वो काफ़ी ज़्यादा पेज का होता है, बट यू हैव टू डिसाइड कि मैं इतने 50 पेजेस आज आज करूँगा, 50 नेक्स्ट डे, या 60 करूँगा, फिर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो आपको उतना पेज उठाना है। ठीक है। 50 पेज, जैसे आप मॉर्निंग में बैठे और 1 घंटे लगा करके 50 to 60 पेज आप न्यूज़ अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है। मंथली पीडीएफ का न्यूज़ पढ़ लिए, फिर उसके बाद आप उसको कॉपी बुक बंद करके रख दीजिए। उसके बाद फिर अगर आप रात में जब सोने आते हैं, जब आपका सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, सारा वर्क इन सेंस की पढ़ाई वगैरह सारा टारगेट्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आप रात में बैठते हो, तो वो वही जीके का पीडीएफ उठाना है और उसका बस हेडिंग पढ़ना है। और हेडिंग पढ़ के रिकॉल करना है माइंड में कि वो न्यूज़ हमको याद है या नहीं, वो न्यूज़ मेरे माइंड में वापस आ रहा है या नहीं, बस हेडिंग पढ़ना है। ठीक है। और अगर वो न्यूज़ आपके हेडिंग पढ़ने के बाद आप खुद से रिकॉल कर पा रहे हैं, वो न्यूज़ को खुद से रिकॉल कर पा रहे हैं, तो फिर आपको वो न्यूज़ याद है। अगर इन केस अगर रिकॉल नहीं हो पा रहा है और बार बार आप सेम ही न्यूज़ को भूल जा रहे हैं, सेम न्यूज़, सेम पॉइंटेड, सेम अमाउंट्स वगैरह आप भूल जा रहे हो, तो उसको एक कॉपी लेना है और उसको उसका नोट्स बनाना है। नॉट लाइक कि आप पूरा एक एक लाइन लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। बस एक पॉइंटर्स की तरह नोट्स बनाना है ताकि आप पढ़ो एक बार में तो आपको समझ आए। तो आप लोग पूछते हो ना कि आप लोगों को मतलब कन्फ्यूज़न रहता है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स ऐसे ही यही इसी के बनाते हैं कि अगर जो भी न्यूज़ आपको माइंड में रिटेन नहीं रह पा रहा है वो उसको लेना है और उसका नोट्स बनाना है। ठीक है। जो याद नहीं हो पा रहा है, और फिर मॉर्निंग में उठ करके वो नोट्स को एक बारी आप गो थ्रू कर लो उस नोट्स से, तो फिर आपको वो याद हो जाएगा। सॉरी गाइस, सर्दी सर्दी हो गया थोड़ा। तो वही तो वो न्यूज़ हो गया। फिर तो अगर आप इतना कर लोगे ना तो आपका 6 मंथ कवर भी हो जाएगा, आपके माइंड में रिटेन भी रहेगा। क्योंकि देखिए हम लोग कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं इस चीज़ का। डेली का रात में क्विज लगा के रिवाइज कर रहे हैं, मंथली का फिर रात में हम लोग नोट्स बना रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं, तो ये माइंड में रिटेन रहता है। और जैसे और बहुत सारे, अगर आप चाहो तो मॉक ड्रिल, एक स्मार्ट किडा का मॉक ड्रिल करके आता है, वो ले सकते हो क्विज़ के लिए। जैसे ही आपका मंथली कवर हो जाए,
मंथली न्यूज़ कवर हो जाए तो आप मॉक ड्रिल मॉक लगा सकते हो जा कर के, या डेली मॉक लगा सकते हो उस पे जा कर के, क्योंकि रिलेवेंट रहता है, बहुत बहुत हेल्पफुल होता है मॉक ड्रिल। और अगर आप देखें कि पैटर्न कैसे कैसे याद करना है, क्योंकि पीडीएफ खोलोगे तो उसमें नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ रहती है, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंसेस रहती है। तो हम लोगों को सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बैंकिंग फाइनेंसेस के न्यूज़ को देना है, आरबीआई सेबी के न्यूज़ को देना है, कैबिनेट डिसीजन को देना है, नेशनल न्यूज़ को देना है। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में हम लोगों को याद करना है, और कोशिश करना है कि बैंकिंग फाइनेंसेस, नेशनल न्यूज़, स्कीम, कैबिनेट डिसीजन, ये सारे एकदम प्रिसाइजली याद ही हो जाए हम लोगों को। तो ये रहा हमारा स्ट्रैटेजी, छोटा सा एक स्ट्रैटेजी, लेकिन बहुत हेल्पफुल है। ये आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स कवर करने में हेल्प करेगा। एक बार ट्रस्ट कीजिए और इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करके देखिए। आई आई वुड से कि डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।